हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेवी एजुज्ञान में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचयू 6 ईयर प्रोग्राम के सिलेबस के रिगार्डिंग। तो जो भी स्टूडेंट 6 ईयर प्रोग्राम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो काफ़ी स्टूडेंट का डाउट है कि एक्चुअल सिलेबस क्या है। तो वही क्या है, हम चैप्टर वाइज साइंस और एग्रीकल्चर के दोनों के जो सिलेबस के चैप्टर हैं वो डिस्कस करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एचयू 6 ईयर का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको पता हुआ इसके अंदर एग्रीकल्चर और साइंस पूछी जाती है। दो आपका क्या है, दो पार्ट के अंदर इसका एग्जाम होता है। एक आपकी क्या आती है, एग्रीकल्चर, और दूसरी क्या पूछी जाती है आपकी, साइंस। ठीक है, अब क्या है, जो एग्रीकल्चर है वो आपकी 60 मार्क्स की आती है और जो साइंस है वो कितने की आती है, 40 मार्क्स की। जो साइंस है वो आपकी 10th का जो सिलेबस है 10th बेस्ड की होती है। ठीक है, 10th क्लास के अंदर आपके जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, तीनों की आपके क्या है टोटल चैप्टर्स है वो पूछे जाते हैं। वो भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से चैप्टर हैं। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को लेते हैं क्योंकि ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर के अंदर जो चैप्टर आता है, या पूछ सकते हैं कि किस तरह के चैप्टर पढ़ने हैं, तो वो होती है रिगार्डिंग जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर, ठीक है। अब जनरल एग्रीकल्चर के अंदर क्या पढ़ना है, कुछ टर्म्स होती है, जैसे एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या हो गई। ठीक है, इसके बाद में एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी टर्म्स आती है छोटी छोटी, वो डिस्कस करनी होती है। इसके बाद में एग्रीकल्चर का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, हिस्ट्री क्या है एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है, उसकी मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है, यानी कि जो बेसिक एक्टिविटीज होती है एग्रीकल्चर के अंदर वो क्या है जनरल एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ी जाती है। तो ये क्या है, अलग से चैप्टर है जनरल एग्रीकल्चर का। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका लैंड मेजरमेंट। ठीक है, अब लैंड मेजरमेंट के अंदर क्या है, आपसे अलग अलग टाइप की जो लैंड्स होती है, ठीक है, उनको मेजरमेंट करना होता है। जैसे इस तरह से पूछा जा सकता है, एक किले में कितने कनाल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी लैंड्स है उसको मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट्स वगैरह है वो उसके अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास फील्ड क्रॉप। ठीक है, ये काफी अच्छा चैप्टर है, फील्ड क्रॉप। अब क्या है, फील्ड क्रॉप के अंदर क्या है, हम क्रॉप्स को दो के अंदर डिवाइड करते हैं, खरीफ और सेकंड कौन सी है, रबी। इन दोनों सीजन की क्रॉप्स को है इसके अंदर बेसिकली पढ़ा जाता है, रबी और खरीफ की। इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स है वो हमें पढ़नी है, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि खरीफ के अंदर कौन कौन सी फसल हमें पढ़नी है और उन फसल के बारे में, या जो क्रॉप्स है उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। यानी कि सपोज कीजिए आपके पास कॉटन की क्रॉप है, तो कॉटन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि उसका साइंटिफिक नेम हो गया, फैमिली हो गई, ठीक है, सीड रेट हो गया, या फिर उसकी वेराइटीज होगी, ये कुछ पढ़ना होता है। वो भी हम क्या है एक सेपरेट वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं सिलेबस के बारे में, एचयू का जो सिलेबस है 6 ईयर प्रोग्राम के लिए वो डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद में क्या है, हमारे पास जो नेक्स्ट जो आता है 4th नंबर की बात करें, ठीक है, 4th नंबर पे करते हैं हम क्रॉप्स की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन भी क्या है, अलग अलग कैटेगरी वाइज होती है। ठीक है, ऑयल क्रॉप वाली अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, फाइबर वाली क्रॉप्स होगी, सीरियल्स हो गए। ठीक है, इस तरह से क्या है क्लासिफिकेशन होती है क्रॉप्स की। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है आपका वीड्स। ठीक है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं हमारी क्रॉप्स के अंदर उनको हम वीड्स बोलते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। ये भी एक अलग से चैप्टर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका सीड के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप। ठीक है, वेजिटेबल क्रॉप,
इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है, फ्रूट्स, क्रॉप और वेजिटेबल, इसी तरह से उनकी फैमिली, साइंटिफिक नेम, उनकी कैरेक्टरिस्टिक वैरायटीज वगैरह, ये सब कुछ इसके अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इरिगेशन। इरिगेशन काफी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, यानी कि जो खेत के अंदर क्या है, हमारी फील्ड के अंदर किस प्रकार से इरिगेशन की जाती है, इरिगेशन के टाइप कौन सी है और कौन सी क्रॉप्स के लिए कौन सा इरिगेशन है वो प्रेफरेबल माना जाता है, इस तरह से क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका मेन्योर फर्टिलाइजर, मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इसके अंदर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, जैसे कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, एनपीके, ठीक है। फर्टिलाइजर्स के टाइप्स हो गए, मेन्योर के टाइप्स हो गए, किस तरह से ये क्रॉप्स के अंदर फंक्शन करते हैं, ये सब कुछ क्या है इसके अंदर पढ़ा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ रूरल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, ये इसके अंदर पूछा जाता है। कुछ बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी फुल फॉर्म वगैरह भी पूछी जाती है, ठीक है, और कहाँ पे है ये, इस तरह से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। अलाइड एक्टिविटीज भी इसके अंदर पूछी जाती है, अलाइड एक्टिविटीज। इसके अंदर क्या है, हम वेरियस टाइप के, जैसे एपीकल्चर हो गए, मशरूम कल्टीवेशन हो गया, अलग अलग टाइप के जो कल्टीवेशन है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका है लाइव स्टॉक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। लाइव स्टॉक, इसके अंदर क्या है, हम क्या है अलग अलग एनिमल्स हैं, उनकी जो प्रोडक्शन करते हैं, उनका कल्टीवेशन करते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। उनकी जो वेराइटीज है उस पे आपके काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे काउज की, बफेलो की, इस तरह की वेराइटीज के रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चन काफी एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अंदर अलग अलग, जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन हो गया, वो किससे रिलेटेड है, ठीक है, उसका क्या फंक्शन था, ये सब कुछ इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, वो है आपकी प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी। इसके अंदर आपके जो प्लांट्स हैं उनकी डिजीज से रिगार्डिंग, उनके कोजीज, ये सब कुछ पूछा जाता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, फार्म हैंड टूल, फार्म हैंड टूल्स एंड मशीनरीज, ठीक है, जो हमारे एग्रीकल्चर के अंदर वेरियस टाइप्स की मशीन्स हो गई या फिर जो टूल्स यूज होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। इसमें से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यानी कि जो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे मैंने कुछ 13-14 चैप्टर्स लिखे हैं, टॉपिक्स भी बोल सकते हैं, तो ये आपका मेन सिलेबस है। बात करें HCU के लिए तो इसके रिगार्डिंग ही आपका क्वेश्चन आते हैं, इनमें से इंटरलिंक्ड हो सकते हैं क्वेश्चन, जो आपको पढ़ना है यही पढ़ना है, ठीक है। जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अंदर भी आपका यही मेंशन है, ठीक है। ये था हमारा एग्रीकल्चर के लिए, जिसकी आपको 60 नंबर की आती है, ठीक है, 60 नंबर की आपकी ये आएगी। तो काफी आपके लिए जरूरी हो जाता है कि एग्रीकल्चर पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ताकि आप 60 में से 55 तो स्कोर आपको करना ही करना है, ठीक है। और जो साइंस है उसमें तो आपको आउट ऑफ आउट लेना है, ठीक है। 40 में से 40 आपको कोशिश करनी है कि मेरे 40 में से 40 ही आए, क्योंकि जो आप 10th, ठीक है, जो आप 10th पढ़ते हैं उसमें जो सिलेबस है वो सेम है, आपने ऑलरेडी क्या है वो डिस्कस कर लिया है। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आपके लिए साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं या जो चैप्टर्स है वो आपको सारे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम साइंस सब्जेक्ट की, ठीक है। तो साइंस के अंदर क्या होता है, आपकी केमिस्ट्री, ठीक है, क्या होती है आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। 10th के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिकल रिएक्शन, केमिकल
रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आपका चैप्टर है। उसके बाद में कौन सा है, एसिड बेस एंड सोल्ट, ठीक है, ये है। उसके बाद में मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। इसके बाद में है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये है हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स जो कि आपको पढ़ने हैं अच्छे U6 ईयर प्रोग्राम के लिए। आपके पास NCERT की बुक है, वो फॉलो कर सकते हैं, उसको आप डीपली पढ़ें। उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके MCQ टाइप होते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के अंदर आपसे क्या पूछा जाता है, बायोलॉजी के अंदर आपकी एक है आपकी लाइफ प्रोसेस, ठीक है, लाइफ प्रोसेस। उसके बाद में क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के बाद में आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका कौन सा, रिप्रोडक्शन। उसके बाद में हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है, हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट है आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद में फिजिक्स आ जाती है। फिजिक्स के अंदर आपका चैप्टर आता है रिफ्लेक्शन वाला, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये चैप्टर है आपका। उसके बाद में ह्यूमन आई, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये तो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं तो इसको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बेसिकली नाम बता देता हूँ। इसके बाद में जो आपका है इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे 10th के साइंस के कुछ चैप्टर्स हैं, वो आपको NCERT से मिल जाएंगे, वो आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो का जो मेन मोटिव है डिस्कस करने का यही है कि आपको ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसका सिलेबस आपको जरूर पता होना चाहिए। सिलेबस बहुत ही जरूरी होता है ताकि आपको पता चल जाता है कि क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर और साइंस का ओवरऑल सिलेबस देख लिया है और चैनल पे आपको इससे रिगार्डिंग वीडियोस मिलती रहेगी, बहुत सारे टॉपिक्स करवाए जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप चैनल के साथ जरूर कनेक्टेड रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको जब भी नई वीडियो आए तो आपके पास अपडेट सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, थैंक यू।